बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं डाइल्स-एल्डर रिएक्शन के बारे में। डाइल्स-एल्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कॉन्जुगेटेड डाइईन रिएक्ट करती है डाइईनोफाइल के साथ। अब सवाल पैदा होता है कि कॉन्जुगेटेड डाइईन क्या होती है। तो कॉन्जुगेटेड डाइईन जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड जो होता है वो एक सिंगल बॉन्ड के साथ जो है वो सेपरेट हुआ होता है, यानी कि दो डबल बॉन्ड जो हैं वो सिंगल बॉन्ड की वजह से सेपरेट हुए होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। कॉन्जुगेटेड डाइईन्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इनमें स्टेबिलिटी इसलिए होती है कि जो दो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड की वजह से अलहदा हुए होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड मतलब इस तरह से रोटेशन होती रहती है, तो हम कह सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन होती रहती है। डीलोकलाइजेशन की वजह से कॉन्जुगेटेड डाइईन्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इन कॉन्जुगेटेड डाइईन्स को हम लोग आइसोलेटेड डाइईन्स भी कहते हैं। ठीक है, और डाइईनोफाइल क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड रिएक्टिव होता है। मतलब कि डाइईनोफाइल के अंदर चाहे आप 10 बॉन्ड लगा लें, लेकिन उन 10 डबल बॉन्ड्स के अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड रिएक्टिव होगा, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं डाइईनोफाइल्स। और डाइल-एल्डर रिएक्शन के अंदर कॉन्जुगेटेड डाइईन, यानी कि ऐसी डाइईन जिसमें दो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की वजह से सेपरेटेड है, कॉन्जुगेटेड डाइईन जो होती है वो रिएक्ट करती है डाइईनोफाइल के साथ। ठीक है, और बनाती है सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सीन डेरिवेटिव। साइक्लोहेक्सीन का क्या मतलब है? जैसे बेंजीन की रिंग होती है ना, उस तरह की रिंग बनेगी हर प्रोडक्ट के अंदर, चाहे आप पीछे जो मर्ज़ी यूज़ कर रहे हो। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसमें लिखा है कि न्यू 6 मेंबर्ड रिंग इज़ फॉर्म्ड हैविंग वन डबल बॉन्ड। ये हम पहली बात कर चुके हैं। अच्छा, इसकी जो है ना एग्जांपल करने से पहले एक पॉइंट आप लोग याद कर लें, कहीं लिख लें कि जब भी डाइल-एल्डर रिएक्शन होता है ना, तो it always break 3 pi bonds and form 2 new single bonds and 1 new pi bond। ठीक है, मतलब कि जब भी डाइल-एल्डर रिएक्शन होता है ना, तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं, दोनों रिएक्टेंट्स जो होते हैं, जैसे एक डाइईन होता है और एक डाइईनोफाइल होता है, इन दोनों को मिला के दोनों रिएक्टेंट्स के अंदर से 3 पाई बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, यानी 3 डबल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट के अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड्स और एक नया पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, दोबारा सुन ले कि इन डाइल-एल्डर रिएक्शन ऑलवेज ब्रेक 3 पाई बॉन्ड्स एंड फॉर्म 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 न्यू पाई बॉन्ड। ठीक है, अब आप लोग को एग्जांपल समझ में आएगी। एग्जांपल में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डाइईन है, यानी कि उन्होंने एक ऐसा अल्कीन दिखाया है जो जिसकी दो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की वजह से सेपरेटेड है। उसके बाद एक डाइईनोफाइल है जिसमें एक सिंगल बॉन्ड। तो आप लोग ना ये वाली एग्जांपल हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ये वाली एग्जांपल इसमें से आपने लाजमी कर लेनी है याद, और इसमें कुछ भी नहीं है। एक डाइईन आपने शो कराया है, इसके ये वाले बॉन्ड बेशक ना भी लगाएं आप, कोई मसला नहीं, सिर्फ आप ये वाले बॉन्ड दिखा दें, मतलब इस तरह करके ये डबल बॉन्ड। सही है, तो इसके साथ डाइईनोफाइल जब रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, आपने ना हर एग्जांपल में आप लोग एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, या एक आसान सा एक तरीका है कि आपने क्या करना है, आपने नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग किस तरह से करनी है? ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, और ये जो डाइईनोफाइल का नीचे वाला कार्बन है, ये कार्बन नंबर 5, और डाइईनोफाइल का ऊपर वाला कार्बन नंबर 6। इन 6 कार्बन के दरमियान में ही बॉन्डिंग होगी और बॉन्ड ब्रेक भी इनके दरमियान होगा, बॉन्ड बनेगा भी इनके दरमियान में। अब एग्जांपल के तौर पे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड जितने भी है ना, 3 डबल बॉन्ड्स है ना, मैंने आपको बताया कि डाइल-एल्डर में 3 डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ये तीनों डबल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, इसके रिजल्ट में क्या आएगी, एक बेंजीन बना देनी है आपने। 1 और 6 के दरमियान में 4 और 5 कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था, जो वो वाला कार्बन, वो वाला सिग्मा बॉन्ड जो दो डबल बॉन्ड्स को अलहदा कर रहा था, वहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे ये देखो 2 और 3 के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड था ना, डबल बॉन्ड नहीं था, पाई बॉन्ड नहीं था, तो प्रोडक्ट के दरमियान, प्रोडक्ट में सिग्मा बॉन्ड जो है उसके साथ साथ एक पाई बॉन्ड भी आ गया 2 और 3 के दरमियान में ही। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात? तो कुछ भी नहीं हुआ प्रोडक्ट में, सिंपल हम लोगों ने यहाँ से इस जगह पे बॉन्ड बनाया, इस जगह पे बॉन्ड बना, और ये बेंजीन की रिंग बन गई। मतलब कि बेंजीन रिंग इसलिए कह रही हूँ कि ये साइक्लोहेक्सीन है, मतलब स्ट्रक्चर बेंजीन की तरह का ही है, लेकिन इसमें 3 बॉन्ड्स नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड आएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्सीन डेरिवेटिव है। उसके बाद आपके पास एक और रिएक्शन है जिसमें आपके पास एक साइक्लिक डाइईन है। वहाँ पर हमारे पास मतलब ओपन स्ट्रक्चर था, इसका ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, यानी साइक्लिक में भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब एक जो दूसरी एग्जांपल है उसमें साइक्लिक डाइईन जो है वो रिएक्ट कर रहा है नाइट्रो अल्केन के साथ। रिएक्शन बिल्कुल सेम होगा, लेकिन जब साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं ना, जैसे साइक्लिक डाइईन जब यूज़ होता है तो क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग जो मतलब पेंटा होता है ना, ये रोम्बस होता है इस तरह से 5 कार्बन चेन होती है
डाइईन में, क्योंकि उसमें से 2 में जो है वो डबल बॉन्ड होता है। तो क्या होता है कि जब प्रोडक्ट बनता है ना, प्रोडक्ट के अंदर एक कार्बन के एडिशन होता है और बेंजीन रिंग, मतलब वही 6 साइक्लिक रिंग जो है वो 6 कार्बन वाली होती है, यानी साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्सीन बनता है। समझ आई है, मतलब 1 कार्बन की एडिशन हो जाएगी। तो ये 5 था, ये पेंटीन था, तो ये जो है पेंटीन की जगह पे मतलब हेक्सीन आ गया। सही, एक कार्बन की एडिशन यहाँ पर होती है और बाकी जो ये वाला पोर्शन है, यानी एक कार्बन और एक NO2, ये एक कार्बन जो है वो अंदर ऐड होता है और NO2 साथ लगता है। सही है, तो जिस कार्बन की एडिशन होगी उसके साथ NO2 होगा और साथ ही ब्रिज हेड बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये भी सेम ही है रिएक्शन जैसे हम लोगों ने पहले किया। इसमें आप ये पूरा पूरा भी लिख सकते हैं और ये सारा कुछ कट करके ना सिर्फ इतना पोर्शन भी लिख सकते हैं। जो ग्रीन है ये इस तरह से इतना पोर्शन और यहाँ से जो है वो इतना पोर्शन। इसमें भी सेम होगा कि आपने कार्बन को नंबरिंग देनी है। यहाँ पर जो है वो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो ये एक बेंजीन रिंग की तरह से बन जाएगा, मतलब एक साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। उसके बाद है डाइईन। डाइईन जो है ओपन भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उसके बाद क्या है कि डाइईन ऐसा होना चाहिए कि वो कन्फर्मेशन ले सके जो शो मैकेनिज्म में शो की गई, यानी कि डाइईन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ सेपरेट होना चाहिए और सिंपली बाकी सारा कुछ वैसे ही है। अब बाकी लाइंस नहीं हम रीड करेंगे, पहले हम देखेंगे रिएक्शन को। रिएक्शन में आपको नज़र आ रहा है कि ये एस ट्रांस कन्फर्मेशन है, यानी कि ट्रांस कन्फर्मेशन है, यानी जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह से नहीं है। ठीक है, ये सिस पोजीशन है ना, तो मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से नहीं है, बल्कि वो मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांस कन्फर्मेशन में है। और आपको पता है कि ट्रांस कन्फर्मेशन में मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जो आर ग्रुप्स होते हैं या जो बल्कि ग्रुप्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। बल्कि ग्रुप्स दूर दूर होने की वजह से उनके दरमियान में रिपल्शन नहीं होती, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए ट्रांस वाला स्टेबल है, लेकिन डाइल एल्डर्स के लिए ट्रांस वाला चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि फेवर्ड तो है, कि मतलब स्टेबल तो है, ये फेवर्ड यही होगा रिएक्शन में क्योंकि स्टेबल चीज़ बनती है। लेकिन क्या है, ये डाइल एल्डर रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर हैं, यानी कि जो डबल बॉन्ड्स हैं वो इतने दूर दूर हैं एक दूसरे से कि वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो फिर रिएक्शन होगा ना, इंटरेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें उन्होंने यही कहा है कि जो ट्रांस कन्फर्मेशन है ये फेवर्ड तो है, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो नहीं देती क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। उसके बाद उन्होंने दिखाया है कि सिस कन्फर्मेशन में चेंज हो रहा है। सिस कन्फर्मेशन में कब चेंज होता है कि जब रूम टेम्परेचर होता है ना, तो उस पर रूम टेम्परेचर में सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो है वो रोटेशन थोड़ी बहुत हो जाती है। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन का क्या मतलब है कि जो 2 से 3 तक कार्बन है ये रोटेट हो जाएगा ना, तो ये ट्रांस से सिस में चेंज हो जाएगा। ट्रांसिस में चेंज हो गया ये। अब उन्होंने नीचे लिखा है कि ये डिसफेवर्ड है, यानी कि ये स्टेबल कन्फर्मेशन नहीं है। स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स करीब करीब है, सिस फॉर्म में है, तो इनके दौरान रिपल्शन ज़्यादा है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इस वजह से इतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं है। लेकिन डाइल एल्डर सिंथेसिस के लिए, डाइल एल्डर रिएक्शन के लिए यही वाला मॉलिक्यूल हमें चाहिए। सही, तो आपने यहाँ से ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डाइल एल्डर जो होते हैं वो ट्रांस को फेवर नहीं करते, लेकिन वो स्टेबल होते हैं। और जो है सिस, ये डाइल एल्डर्स परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, इनके दरमियान रिपल्शन होती है, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सही हो गया, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट था आपका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि परमानेंटली साइक्लिक डाइईन्स इन एस सिस कन्फर्मेशन गुड साइक्लोपेंटाडाइन। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें मतलब ये बताया हुआ उन्होंने कि सिस पे जो है वो इतना फेवरेबल नहीं है, लेकिन वो रिएक्शन देगा बहुत अच्छा डाइल एल्डर्स का। लेकिन ट्रांस वाला जो है वो डाइल एल्डर्स का रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसके एंड जो हैं, 2 एंड्स जो हैं डाइन्स के, वो इतने करीब नहीं है कि वो रिएक्ट कर सकें। ठीक, उसके बाद उन्होंने कहा है कि ओल्ड सिग्मा बॉन्ड इन सेंटर ऑफ डाइईन बिकम पाई बॉन्ड इन प्रोडक्ट। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो पहले सिग्मा बॉन्ड था वो जो है पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और सिग्मा बॉन्ड की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वही पाई बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इसमें इतना कुछ खास नहीं है। और नीचे जो रिएक्शंस जो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं इसमें से आप एक एक दो दो याद कर लें, उतने काफ़ी हैं। तो यहाँ तक तो इतना कुछ खास नहीं आया अभी। उसके बाद है डाइनोफाइल। डाइनोफाइल क्या होता है? डाइनोफाइल एक ऐसा कंपाउंड होता है या ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक डबल बॉन्ड जो होता है वो रिएक्टिव होता है और वो डाइईन के साथ, यानी ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स रिएक्टिव होते हैं उसके साथ रिएक्ट करता है और जो है प्रोडक्ट बनाता है। इसमें जो है डाइनोफाइल के साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से रिएक्शन जो होता है वो फास्टर हो जाता है, यानी जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा रिएक्शन जो है वो उतना फास्टर होगा। इसमें कुछ ना कुछ कॉन्जुगेशन भी होती है और इसमें जो है साइक्लो एडिशन नहीं होती। ठीक है, फिर है कि कंबाइन रिएक्टिव डाइन। अच्छा, इसका ये मतलब है कि डाइन के साथ जो है कंबाइन होता है और जो है ना वो प्रोडक्ट देता है, यानी कि सिंपल एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। सिंपल एल्कीन हो जाती है ना, क्योंकि वो सारे डबल वगैरह बॉन्ड तो ख़त्म हो जाता है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड बना होता है वहाँ पर। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट है कि डाइईन जो है और डाइनोफाइल 2 एक साइक्लिक स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं, मतलब दोनों जो है वो सेम है, दोनों जो है वो
पेंटाडाईन आप कह सकते हैं इसको, कि दोनों जो है वो पेंटाडाईन है। लेकिन जो डाईन है उसमें दोनों बॉन्ड रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो डाईनोफाइल है उसका सिर्फ एक बॉन्ड रिएक्ट कर रहा है, दूसरा ऐसे ही है। तो इन दोनों को ऐड करा देना। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर का डाईन होता है ना, तो उसमें एक कार्बन का इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो एक कार्बन का इजाफा कर देना, साथ ब्रिज हेड कार्बन आ जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। उसके बाद ये मुझे नहीं लगता इतना ख़ास इंपॉर्टेंट, लेकिन जब इसका आगे वाला रिएक्शन देखते हैं तो फिर सोचते हैं कि शायद ये आ जाए, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मे बी उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। तो खैर देखना तो हमें है ही, पढ़ना तो है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, सॉरी डाइनोफाइल मैंने चेंज नहीं किया, ये डाइनोफाइल की स्लाइड ये वाली थी। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर। इसमें आपको दिखाया गया है कि जो डाइनोफाइल जो पीछे बना था प्रोडक्ट, डाइन और डाइनोफाइल के रिएक्शन के साथ जो प्रोडक्ट बना था वो जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट उसका कम करना पड़े, क्योंकि इतना बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे अचीव कर सकते हैं रिएक्शन करवाने के लिए, तो हम डिस्टिल करते हैं उसको, और जो है ना फिर इस तरह का मॉलिक्यूल बनता है, यानी 5 कार्बन, जैसे वही रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। जैसे पीछे डाइन हमने यूज़ किया था, ये डाइन बन गया दोबारा से, सही है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि इजीली अचीवेबल है। उसके बाद क्या होता है, इस डाइन के अंदर अगर आप 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स ऐड करें तो 6 क्लोराइड आइंस जो हैं वो लग जाएंगे साइड्स पर, ठीक। अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि क्या हुआ है, 6 क्लोरीन लग गए हैं साइडों पर। ये 6 क्लोरीन लगने के बाद, ये वाला प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होता है कि इसके साथ एक डाईइनोफाइल आके अटैक करता है। डाईइनोफाइल आप सिंपली जो है ना ये सारा कुछ हटा के सिर्फ ये डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाया हुआ है तो जैसे आपका दिल करे आप ऐसे यूज़ कर लें। लेकिन हमने सिर्फ, हमारा मेजर कंसर्न जो है वो सिर्फ डबल बॉन्ड है, तो हमने यहाँ से डबल बॉन्ड को शो करा देना। डबल बॉन्ड ने रिएक्ट करना है जाके वहाँ पर, और फिर क्या होगा, वही जैसे हमने पहले पढ़ा है कि 3 जो है डबल बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे और 1 पाई बॉन्ड दोबारा बनेगा। तो इसमें बने कैसे हैं बॉन्ड, ये देखते हैं हम। इसमें बॉन्ड्स की फॉर्मेशन इस तरह से हुई है, एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये वाला, एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 बॉन्ड्स ये ब्रेक हो गए, और एक बॉन्ड जो है वो ये वाला ब्रेक हुआ है, ठीक है। और जो नया बॉन्ड बनेगा वो उन 2 बॉन्ड्स के दरम्यान में बनेगा। डाई के जो 2 बॉन्ड्स थे उनको जो एक सिंगल बॉन्ड सेपरेट करा था, वहाँ पे अब डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखा दिया आपने, इसकी कन्फर्मेशन कुछ इस तरह से हो गई। और ब्रिज हेड बना दिया, ब्रिज हेड के ऊपर 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स लगा दिए, और बाकी जो 4 कोने बचे थे उन पर हमने लगा दिए क्लोरीन, और नीचे जो है ये वही वाला का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल वही चीज़ थी जो हम लोग कर ली, लेकिन ये इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला पोर्शन जो है इंपॉर्टेंट है, और इसमें वो क्या बताते हैं कि जो डायल एल्डर्स रिएक्शंस होते हैं ये स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक का क्या मतलब है, स्टीरियो स्पेसिफिक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एक प्रोडक्ट देते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, ठीक है। वो रिएक्टिव ज़्यादा हो या रिएक्टिव कम हो, उन्होंने वही प्रोडक्ट देना है। और वो प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कौन सी स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, इसका आंसर ये है कि वो ऐसा प्रोडक्ट देता है जिसकी स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्टेंट वाली स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, यानी जो रिएक्टेंट होता है जो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री होती है ना, वही प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, ठीक हो गया। तो है कि इफ़ देयर इज स्टीरियो केमिस्ट्री इन डाइनोफाइल रिप्रोड्यूस इन प्रोडक्ट, मतलब डाइनोफाइल के अंदर अगर कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है तो प्रोडक्ट की भी वही होगी। तो फिर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं ना स्टीरियो केमिस्ट्री, वो हम डाइनोफाइल की पढ़ रहे हैं पहले, फिर नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डाइन की स्टीरियो केमिस्ट्री। तो डाइनोफाइल की स्टीरियो केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ना है, डाइन हमने दोनों जगह सेम यूज़ करना है, डाइनोफाइल का हमने फ़र्क कर देना। ऊपर वाला डाइनोफाइल अगर आप देखें वो सिस है, नीचे वाला डाइनोफाइल जो है वो ट्रांस है। तो सिस की वजह से क्या होगा, आपने वही नंबरिंग देनी है, 1 2 3 4, डाइन पे 4 नंबर आ जाएंगे और 2 जो है वो डाइनोफाइल पे नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर बेंजीन रिंग बन जाएगा, मतलब साइक्लिक रिंग बन जाएगा एक, और एक नए डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, वो दरमियान में आ जाएगा। ये सारा कुछ तो सिंपल, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये वाला जो है प्रोडक्ट बनेगा, और इसमें दोनों जो है वो फ्रंट पे हैं, ठीक है। वेज बॉन्ड है ना, ये दोनों वेज बॉन्ड है, तो मतलब दोनों जो है वो कार्बन के फ्रंट पे हैं मॉलिक्यूल्स। अब नीचे वाला अगर आप देखेंगे ट्रांस था, ऊपर वाले की कन्फर्मेशन सिस थी, तो जो प्रोडक्ट बना है वो भी सिस बना है। नीचे वाले डाइनोफाइल की कन्फर्मेशन जो है वो ट्रांस है। तो आप देखेंगे जो प्रोडक्ट है, मतलब एक जो ग्रुप है पीछे लगा हुआ, ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी ये ग्रुप पीछे ही रहेगा। तो मतलब एक वेज बॉन्ड बनाया और एक हैच बॉन्ड बनाया, इसका मतलब एक कार्बन के फ्रंट पे है और एक जो ग्रुप है वो कार्बन के बैक पे है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डाईइन। डाईइन के स्टीरियो केमिस्ट्री के ना हम लोग कुछ चीज़ें यूज़ की, जैसे अब हमने यहाँ पर जो है ना वो डाईइनोफाइल सेम रखना है, यानी CO2Me यही रखना है, और उसके बाद जो डाईइन है ना वो चेंज करना है।
जैसे पहले हमने साइक्लिक डाइईन यूज़ किया, फिर हमने सिस डाइईन यूज़ किया, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे मतलब ट्रांस डाइईन यूज़ करेंगे। इस तरह हम डिफरेंट डाइईन यूज़ करेंगे। तो पहला डाइईन जो है वो हमारे पास सिस डाइईन है। सिस डाइईन हमने यूज़ किया, ये इसका रिएक्शन सिंपल वैसे ही होगा जैसे हमने पहला वाला रिएक्शन में देखा था, जहाँ हमने साइक्लिक यूज़ किया था। ब्रिज हेड बनेगा, एक कार्बन का इजाफा होगा, मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। सही है। तो इसमें क्या है कि ब्रिजिंग हुई है, CH2 आया ब्रिज के ऊपर और बाकी सारा कुछ वैसे ही है। 2 हाइड्रोजन बाहर से, 2 हाइड्रोजन जो है वो बाहर ही रहे और इस तरह से जो ग्रुप साइड पे लगे हुए थे वो साइड पे रहे। नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास ये है ना, ये वाला, इसमें हमारे पास है ट्रांस डाइईन। ट्रांस किस तरह से है कि ये देखें, इसको अगर आप यहाँ से देखें तो मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांस पे हैं। ठीक है, सिस नहीं है, ये सिस कंपोजिशन नहीं है, ये सिस कन्फर्मेशन नहीं है, ये ट्रांस कन्फर्मेशन है। बाकी डाइनोफाइल हमने वही यूज़ किया, रिएक्शन भी वैसे ही होगा, लेकिन क्या चेंजिंग आई कि उसमें जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री और तरह की थी, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री और तरह की है। इसमें ब्रिज हेड कार्बन नहीं बना, इसमें जो है फिनाइल्स जो थे लगे हुए यहाँ पर ट्रांस पे थे, वो दोनों बैक साइड ऑफ कार्बन पे अटैच हुए हैं। ठीक है, और यहाँ आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पर 2 बॉन्ड्स नहीं बने, यहाँ पर भी सिंगल डबल बॉन्ड ही बना है। यहाँ पर जो यहाँ ये वाले थे ना, ये एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर भी हमारी वही बात पूरी हुई कि 3 बॉन्ड्स ब्रेक होंगे डबल और 2 डबल बॉन्ड्स बने, 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे और एक पाई बॉन्ड बनेगा। सही हो गया। तो इनकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है इनके अंदर। प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है, अगर आप मॉलिक्यूल को हाफ कट करें तो सेम सिमेट्री है, ऊपर और नीचे सेम है। तो इसको आप अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे देखें तो सिमेट्री आपके पास सेम है, इन सब की सिमेट्री सेम है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इसमें जो हमारे पास डाइईन हम यूज़ कर रहे हैं वो सिस और ट्रांस है, यानी एक सिस पोजीशन पर एक ट्रांस पोजीशन पर डाइईन है। इसमें क्या होता है, ये अनसिमेट्रिकल है। ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल है, यानी एक जो है वो सिस पोजीशन पर एक ट्रांस पर है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन सेम ही होना है, बिल्कुल सेम जैसे हम हमेशा से करते हैं वही रिएक्शन है। एंड पर क्या होना है, सिर्फ प्रोडक्ट जो बनेगा ना, उसमें जैसे एक आर जो है वो सिस पर था, एक आर ट्रांस पे था, इस तरह एक आर जो है वो फ्रंट पे आएगा कार्बन के और एक आर जो है वो बैक पर आएगा। जबकि पीछे जो हमने पढ़ा था उसमें दोनों फिनाइल ग्रुप्स पीछे लगे थे बैक पे। ठीक है ना, क्योंकि वो ट्रांस था। ये सिस और ट्रांस दोनों है, तो इसमें एक आर ग्रुप सिस पे लगेगा, एक ट्रांस पे लगेगा। सही है। तो इसमें ये आपके पास 3 एग्जांपल्स आ गई, जिसमें आपने याद कुछ ख़ास नहीं करना। इसमें आपने एक तो डाइनोफाइल सेम है, जिस तरह जब हमने डाइनोफाइल के बारे में पढ़ा था तो हमने डाइनोफाइल चेंज किया था, डाइइन सेम थे। इसमें हमारे पास डाइइन के बारे में पढ़ा है तो हम डाइन्स को चेंज कर रहे हैं। तो 3 तरह के डाइन्स हैं हमारे पास और उन डाइन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद जो ये लास्ट में आपको एक रिएक्शन नज़र आ रहा है, ये वाला रिएक्शन, ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि ये शॉर्ट या लॉन्ग किसी भी तरह से पेपर में आ सकता है। लेकिन इसका जो आखिर प्रोडक्ट बन रहा है ना हमारे पास, यानी वो अल्कोहल है। ठीक है, तो जो अल्कोहल बन रहा है, अल्कोहल को अगर हम चेंज करें एसीटेट में, तो एसीटेट ऑफ दिस अल्कोहल जो है वो डाइल एल्डर रिएक्शन में यूज़ होता है विद डाइनोफाइल डेड। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम आगे देखते हैं। अलबत्ता ये वाला रिएक्शन आई डोंट थिंक सो करने की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो है वो जो हमने पीछे रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाया था उसमें यहाँ पर था OH, लेकिन हम इसका एसीटेट यूज़ करते हैं, यानी OAC लगा के हम इसको रिएक्ट करवाते हैं डेड के साथ। डेड का क्या मतलब है, डेड का मतलब है डाई इथाइल एजो डाई कार्बोनेट। ये जो मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, इसमें डाई इथाइल है। ठीक है, और एन डबल बॉन्ड है तो हमने इसको कहा एजो, और कार्बोनेट्स 2 हैं, सॉरी कार्बोक्सिलेट्स 2 हैं तो हमने इसको कहा डाई कार्बोक्सिलेट। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट करेगा और सेम रिएक्शन वैसे होगा। 3 डबल बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और बाकी ये जो अपने नंबरिंग करके देखेंगे ना तो 4 आ जाएंगे यहाँ पर, 4 नंबर्स इनके दरमियान में, और फिर नाइट्रोजन जो है वो अटैच हो जाएंगे। OMe अलहदा था, ये नीचे आ जाएगा और OAC ऊपर आ जाएगा। तो मतलब ये 89% यील्ड इसकी बनेगी। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट ईजियर फॉर यू. All the best for your exams. Thank you.